इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिपेंड करेगी कि आपकी मंथली यूसेज कितनी है बिजली की। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं बेस्ड ऑन के वो कितनी बिजली खर्च करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लाइफलाइन कंज्यूमर्स। लाइफलाइन कंज्यूमर्स वो होते हैं जो बहुत ख़ास किस्म के होते हैं क्योंकि इनकी जो यूसेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इनके सिंगल फेज मीटर होते हैं। इनका जो मैक्सिमम डिमांड है यानी कि मैक्सिमम लोड जो ये अपने मीटर के ऊपर डाल सकते हैं वो 1 किलोवाट से कम होता है या 1 किलोवाट होता है, मैक्सिमम 1 किलोवाट। और इनकी जो पिछले 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूनिट्स हो सकती है। दूसरा लाइफलाइन के अंदर जो दूसरी कैटेगरी है उनका भी सेंक्शन लोड 1 किलोवाट होता है मैक्सिमम, यानी कि 1000 वाट ज़्यादा से ज़्यादा ये लोड डाल सकते हैं। और इनका जो पिछले 12 महीने के अंदर यूसेज होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो 100 वाट के अंदर अंदर होती है, 100 यूनिट्स के अंदर अंदर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूनिट। और इसमें अब जिस तरह ये 1 साल का पीरियड है, इसका मतलब है कि एक दफ़ा भी कोई इस कैटेगरी से निकल गया तो उसको 12 महीने लगेंगे वापस आने में, अगर वो इस कंडीशन के अंदर रहता है 50 यूनिट्स के अंदर। लेकिन आम तौर पे मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर इस वाली कैटेगरी में नहीं होते। जो आम आवाम है मोस्टली वो ये 5 किलोवाट वाले रीजन में होती है, जिसमें इनका भी सिंगल फेज मीटर होता है और इनका जो सेंक्शन लोड है वो 5 किलोवाट मैक्सिमम हो सकता है। और यही है जो कि मोस्ट ऑफ द यूज़र्स का होता है। तो प्रोटेक्टेड वो होंगे जिनका सेंक्शन लोड 5 किलोवाट से कम, इनका सिंगल फेज मीटर होता है और कंडीशन ये है कि इनकी जो मंथली यूसेज है वो 200 यूनिट्स से कम होनी चाहिए या 200 यूनिट्स तक हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा पिछले 6 महीनों के अंदर, यानी कि हर महीने पिछले 6 महीनों तक इनका जो मंथली यूसेज है वो है 200 यूनिट्स के अंदर अंदर। आपने अपनी सप्लाई कंपनी का टैरिफ निकाल लेना। जैसे यहाँ पे मैं एस्को का निकालता हूँ। इसमें आप देखें जी, सबसे पहले ये है जी प्रोटेक्टेड लाइफलाइन अप टू 50 यूनिट्स। इनका एक यूनिट जो है वो 3.95 रुपीज़ का। अप टू 100 यूनिट्स वालों का 7.74 यूनिट्स है। उसके बाद ये प्रोटेक्टेड की कैटेगरी है नॉर्मल वाली। इनका जो सेंक्शन लोड है वो 5 किलोवाट है। इसका जो एक यूनिट है अप टू 100 यूनिट्स जो है वो 7.74 रुपीज़ है और 101 से लेके अप टू 200 जो है वो 10.06 है। अब ये जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं इनको स्लैब बेनिफिट दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इनके यूनिट्स इस वाले रीजन में लाए करते हैं यानी कि 101 से 200 के दरमियान में, तो इस इनके जो पहले 100 यूनिट्स होंगे वो इस वाले रेट के ऊपर होंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। ये स्लैब बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है जो कि प्रोटेक्टेड है, यानी कि पिछले 6 महीनों से उसका जो मंथली यूसेज है वो 200 यूनिट मैक्सिमम 200 यूनिट है। तो अगर उसने 130 यूनिट खर्च किए हैं तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इस तरह निकलेगी कि उसको स्लैब बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हालांकि उसका 100 से क्रॉस कर गया लेकिन फिर भी उसका पिछले वाले स्लैब के अंदर जो पहले 100 यूनिट्स हैं वो काउंट होंगे। तो पहले 100 यूनिट उसके 7.74 रुपीज़ के हिसाब से होंगे और उसके बाद जो अगले 30 यूनिट्स हैं वो 10.06 रुपीज़ के हिसाब से होंगे और इस तरह से टोटल कॉस्ट निकलेगी इलेक्ट्रिसिटी की। इसके बाद अगली कैटेगरी हमारे पास अनप्रोटेक्टेड की है, जिसमें एक कैटेगरी है जिनका सिंगल फेज मीटर होता है, सेंक्शन लोड लेस देन इक्वल टू 5 किलोवाट्स और इनकी यूसेज जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी जो है वो 3 फेज मीटर वालों के लिए और इनमें टाइम ऑफ यूज़ भी अप्लाई होता है, यानी कि इनके पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिफरेंट होती है और ऑफ पीक में डिफरेंट होती है। तो ये है अनप्रोटेक्टेड यूज़र्स और इनका आप देखें कि पहले 100 यूनिट्स वो 16.48 रुपीज़ के हैं। उसके बाद 101 से 200 तक 22.95 और इस तरह से ये आगे चलता है। और इसमें अगर आप देखें तो फिक्स चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं अगर 300 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। ये हमारे पास 3 फेज़ मीटर्स वालों के लिए है।
जिसके अंदर आप देखें कि पीक आवर्स के अंदर 48 रुपीज़ है और ऑफ पीक के अंदर 41.68 रुपीज़ है पर यूनिट। और यहाँ से आप इसके पीक आवर्स भी देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो स्लैब बेनिफिट है ये सिर्फ प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए है जो कि लाइफ लाइन नहीं है, यानी कि ये जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं सिंपल प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स, इनको स्लैब बेनिफिट मिलता है, जबकि लाइफ लाइन को और अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को किसी किस्म का कोई स्लैब बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक नॉन प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर ने 350 यूनिट खर्च किए हैं, तो ऐसे नहीं होगा कि पहले 300 यूनिट्स जो हैं वो इस वाली प्राइस के ऊपर हों 34.26 और बाकी के 50 जो यूनिट्स हैं वो 39.15 के हिसाब से हों। ये सिर्फ प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए।